नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं प्रीति भारद्वाज। आज हम बात करने वाले हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। जो लोग पिछले लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर 20वीं किस्त कब जारी की जाएगी, तो उनको लेकर एक नया अपडेट है और यूं कह लें कि उनके लिए एक खुशखबरी है। दरअसल 4 महीने से ज़्यादा समय बीत चुका है। साल की शुरुआत में ये किसान सम्मान निधि की जो 19वीं किस्त थी वो जारी की गई थी और उसके बाद अब पिछले 4 महीने से लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिर अगली तारीख वो कब आएगी और 20वीं किस्त जो होगी वो आखिर उनके अकाउंट में कब आएगी। तो उनके लिए थोड़ी सी राहत ये है और ये बड़ा अपडेट उनके लिए ये है कि आपको जुलाई के दूसरे सप्ताह तक वो किस्त आ सकती है। लेकिन अभी केंद्र सरकार की ओर से कोई अभी ऐसी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही है कि 14 जुलाई तक या ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 17 जुलाई तक के बीच में आपके खाते में 2000 रुपये आ जाएंगे। चूँकि देखिए अभी तक जितनी भी किस्तें आई हैं वो समय समय पर आई है, लेकिन आपको भी पता है पिछले कुछ समय से कुछ ऐसे जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं जिसके कारण केंद्र सरकार उन सब गतिविधियों में सबसे ज़्यादा वो नज़र आ रही है। चूँकि हमने देखा था कि मई के महीने में ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। उम्मीद यही थी कि मई के आखिरी सप्ताह तक या फिर जून की शुरुआत में किस्त आ जाएगी, लेकिन जियोपॉलिटिकल इश्यूज इतने ज़्यादा चल रहे थे जिसके कारण केंद्र सरकार का जो पूरा ध्यान था वो उस तरफ था और थोड़े समय के लिए आप यूँ कह लें कि लगभग 1 सप्ताह या 2 सप्ताह के लिए इसे हल्का अभी होल्ड कर दिया गया था। और उम्मीद यही है कि 15 से 17 जुलाई तक या फिर 14 जुलाई तक को भी आपकी ये जो 2000 रुपये की जो किस्त आती है किसान सम्मान निधि योजना के तहत वो आपको मिल सकती है। जियोपॉलिटिकल इश्यूज अभी क्या क्या चल रहे हैं वो भी आपको एक बार फिर से बता देते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि ऑपरेशन सिंदूर के कारण अभी थोड़ी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स थी या फिर जितने भी और इन योजनाओं पर काम करने वाले जितनी भी मिनिस्ट्री थी उनका सबका ध्यान उस तरफ था और ऑपरेशन सिंदूर के कारण सभी कामों को बीच में ही रोक दिया गया था और सबसे ज़्यादा फोकस उसी पर था। उसके अलावा अभी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे लंबे विदेश दौरे पर गए हैं, जो कि प्रधानमंत्री मोदी 9 जुलाई को यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और 5 अलग अलग देशों की वो यात्रा कर रहे हैं। बीते दिन हमने देखा कि त्रिनिदाद में और साथ ही साथ टोबैगो में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया गया था। घाना की संसद को भी पीएम मोदी ने संबोधित किया था। त्रिनिदाद में और फिर टोबैगो में भी जाकर प्रधानमंत्री मोदी की ओर से बिहार को लेकर एक बड़ी बात कही गई थी। तो अभी सबसे लंबे विदेश यात्रा पर हैं पीएम मोदी और यात्रा को ही लेकर फिलहाल जो और भी कार्यक्रम है देश में, एक तो ये किसान सम्मान निधि योजना की अगर हम बात करें तो दूसरी तरफ का ये ऐसे काम है जिनको फिलहाल अभी कुछ समय के लिए होल्ड पर रखा गया है। हालांकि पीएम मोदी 9 जुलाई को वापस आने वाले हैं और 9 जुलाई के बाद जो और तमाम काम हैं वो सभी रफ्तार पकड़ने वाले हैं और फिर उम्मीद यही है कि 14 जुलाई तक और अगर उससे भी ज़्यादा आगे डिले होता है तो 15 से 17 जुलाई तक वो राशि आपके खाते में आ जाएगी। लेकिन फिलहाल आपको ये भी बता देते हैं कि दरअसल कुछ और ऐसे भी कारण हैं जिसके कारण कुछ लोगों के अकाउंट में पैसे नहीं आ पा रहे हैं। हालांकि 19वीं किस्त जब जारी की गई थी तो उस समय भी लोगों को ये रिक्वेस्ट किया गया था, लोगों से अपील की गई थी कि जो भी अगर आपके पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर कुछ आपने जो डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं उसमें अगर किसी भी तरीके का कोई अपडेट आपने कराया है, कुछ नाम अगर चेंज कराया है, अगर आपने अपना पता चेंज कराया है, फ़ोन नंबर अगर आपने चेंज कराया है, तो उसको आप समय रहते अपडेट कर लीजिए ताकि अगली जो किस्त आपके अकाउंट में आएगी वो अमाउंट जब आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगा ताकि उस समय कोई भी परेशानी ना हो। ई-केवाईसी को लेकर और बैंक आधार लिंकिंग को लेकर ये सब कुछ लोगों को जानकारी दी गई थी कि आप अपने अकाउंट की ई-केवाईसी आप ज़रूर से ज़रूर कराएं, ये मैंडेटरी हो चुका है। दूसरी तरफ आधार कार्ड का बैंक से लिंक कराना ये भी आपके लिए मैंडेटरी हो चुका है और ये तमाम ऐसे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, ये ऐसे स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करने के लिए कहा गया था और ये सभी स्टेप्स जो हैं वो मैंडेटरी कर दिए गए हैं। पहले होता था कि किसी का आधार कार्ड लिंक नहीं होता था तो थोड़ी बहुत समस्या आती थी। कोई की केवाईसी नहीं, अगर ई-केवाईसी कोई अगर नहीं करवा पाता है तो उनके लिए भी थोड़ी परेशानी होती थी। लेकिन इस बार सभी को कहा गया है कि अगर हल्की सी देरी हुई है या फिर जब 19वीं किस्त जारी की गई थी तो उस समय भी लोगों से कहा गया था कि जितने भी आपके पेंडिंग डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जितने भी वो काम है वो सभी आप समय रहते पूरा करा लीजिए, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि हर एक अकाउंटिंग ईयर में काफ़ी कुछ चीज़ों में बदलाव होता है और सरकार की ओर से जो योजनाएं चलाई जाती हैं उनमें भी नाम मात्र ही सही, हल्का फुल्का ही सही, लेकिन बदलाव
बदलाव ज़रूर होता है और उस बदलाव को करने के बाद अपने लाभार्थियों को ये बताया जाता है कि ये बदलाव किए गए हैं, तो ऐसे में अनिवार्य आपके लिए है कि आप सभी स्टेप्स को फॉलो कर लें। लेकिन अभी भी अगर किसी का अकाउंट अपडेट नहीं हो पाया है, किसी तरीके की कोई परेशानी अगर हो रही है, तो उनको समय रहते कुछ ऐसे 8 काम हैं जो कि आपको निपटाना होगा, और ताकि आगे आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी इसमें ना फेस करनी पड़े। सबसे पहला काम तो ये होगा कि ई-केवाईसी आपको कराना होगा। पीएम किसान योजना में रजिस्टर्ड किसानों के लिए ई-केवाईसी कराना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको बताया कि ई-केवाईसी कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अमूमन हम भी अगर बैंक अकाउंट खोलते हैं, कोई एक नॉर्मल इंसान भी अगर बैंक अकाउंट खोलता है, तो केवाईसी कराना अब ज़रूरी है, ताकि आपका सारा अकाउंट एक साथ लिंक हो सके और सारी जानकारी एक जगह आ सके। और ठीक ये जो प्रक्रिया है वो किसानों के लिए भी कर दी गई है, ताकि अगली किस्त के लिए ये आसानी हो जाए। और अगर आपने नहीं कराया है तो शायद आपकी किस्त आने में परेशानी हो सकती है। दूसरी बड़ी बात यह है कि आधार से बैंक अकाउंट को लिंक करना है। जो भी आपका बैंक अकाउंट है, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, आप जाइए पास में, अपना आधार कार्ड लेकर जाइए, और अगर ज़्यादा सही रहे तो आप उसका एक प्रिंट आउट भी लेकर जा सकते हैं, और ओरिजिनल आप हमेशा अपने साथ रखें, वो लेकर जाइए। आपको एक एप्लीकेशन देना होगा, बैंक स्टाफ की ओर से आपको एक पेपर में साइन करने के लिए भी कहा जाएगा, एप्लीकेशन लिख के, तो आप उस पर भी ये काम कर सकते हैं। साइन करके आप अपनी बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करवा सकते हैं। दूसरी तरफ अगर नाम में किसी भी तरीके की कोई गलती है, हालांकि अब तो ऐसी गुंजाइश कम होती है, लेकिन पहले शुरुआती समय में ये बहुत ज़्यादा गुंजाइश थी कि किसी के नाम की स्पेलिंग गलत है, किसी का कोई एड्रेस कहीं एक डिजिट गलत हो गया है, किसी का फ़ोन नंबर है तो उसमें कोई एक डिजिट गलत हो गया है, तो उसके कारण परेशानी होती थी। लेकिन अभी तक आप अगर इस परेशानी में हैं तो आप समय रहते, यानी 14 जुलाई से पहले संभव हो तो आप इन सभी कामों को करवा लीजिए। अगर देरी हो रही है किस्त आने में तो आप इस देरी का फ़ायदा उठाइए, ताकि आपके जितने भी पेंडिंग काम हैं वो पूरे हो जाएं। दूसरी तरफ लैंड रिकॉर्ड का वेरिफिकेशन भी करवाना बहुत ज़रूरी है। आप जहाँ पर भी रहते हैं उसका परमानेंट एड्रेस प्रूफ जो है वो भी दिखाना बहुत ज़रूरी है। हालांकि कई जगहों पर वाटर बिल लिया जाता है, हाउस टैक्सेस बिल लिया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल लिया जाता है, आधार कार्ड में भी आपका जो परमानेंट एड्रेस होता है उससे भी सत्यापन होता है। लेकिन अगर कहीं से भी ये काम पेंडिंग है तो आप तुरंत जाइए और इस पेंडिंग काम को आप तुरंत पहले ख़त्म करिए। उसके अलावा मोबाइल नंबर हो, एड्रेस हो, इनमें भी अगर कहीं आपको लगता है कि कोई गुंजाइश की स्थिति है, अगर आपको लगता है कि आप अपना नंबर बदलने वाले हैं, आपके एड्रेस में कुछ बदलाव अगर होने वाला है, बैंक अकाउंट से रिलेटेड कोई भी इशू है, तो आप इसको तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। बैंक अकाउंट आपका एक्टिव होना चाहिए, और वो भी आप वेरीफाई करा लीजिए कि आपका बैंक अकाउंट एक्टिव है या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि अकाउंट बना लिया जाता है लेकिन वो एक्टिव नहीं होता है, उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है, नतीजन बैंक की ओर से ऐसे अकाउंट्स को बंद कर दिया जाता है। तो कहीं अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है, आपका बैंक अकाउंट एक्टिव नहीं है, तो आप प्लीज़ जाइए अपने बैंक अकाउंट को वेरीफाई करवा लीजिए, ताकि अगली किस्त जो 20वीं किस्त आएगी 14 जुलाई तक या फिर 14 जुलाई के बाद भी अगर आती है तो उसमें आपको कोई परेशानी ना हो। हाँ, केंद्र सरकार की ओर से थोड़ी देरी ज़रूर की जा रही है, लेकिन अभी भी आधिकारिक तौर पर उनकी ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो अगर वो देरी केंद्र सरकार की ओर से हो रही है तो आप लाभार्थी होने के नाते उस देरी का फ़ायदा उठाइए, और जो भी अगर परेशानियां हैं आप उसको तुरंत दूर कीजिए, ताकि आने वाले समय में किस्त आने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ स्टेट। नमस्कार। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।